सम्मानित सज्जनों, आज अत्यंत आह्लाद का विषय है कि दूरदर्शन देहरादून द्वारा एक महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन जो कवि गोष्ठी नाम से आयोजित है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्रीमती विजयश्री वंदिता जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय असीम शुक्ल साहब, जाने माने नवगीतकार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय भारती पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे वाम पार्श्व में आदरणीय डॉक्टर नीता कुकरेती जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुनः उपस्थित हैं जाने माने गीतकार कवि डॉक्टर राकेश बलूनी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच उपस्थित हैं सत्य प्रकाश सत्य जी, और मैं हूँ डॉक्टर राम विनय सिंह। और कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी प्रारंभ हो, इसके लिए सबसे पहले जिनको मैं बुलाऊं तो मैं कहना चाहता हूं, महाकवि गोपाल सिंह नेपाली जी की पंक्ति के साथ प्रारंभ करना चाहता हूं कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। तो यहाँ आज इस गोष्ठी में उपस्थित जो भी कवि हैं, वे सभी अपने अपने विषय के धुरीण हैं, और इसका स्वरूप आपके सामने अभी आएगा उनकी रचनाओं के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले वाग्वंदना के रूप में वंदिता श्री जी को ही आमंत्रित करता हूँ कि विजय श्री वंदिता जी आएं और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। वंदिता जी। धन्यवाद सर, स्वागत। माँ वीणा वादिनी दे दो हमें स्वर ज्ञान जिज्ञासा, सदा चरणों में हो ये शीश है जीवन की अभिलाषा। तेरे वीणा के सुंदर गीत और संगीत मनमोहक, बसे शब्दों में मेरे बन के मोती सूर्य सम्मोहक। करूं जब ध्यान तेरा तो मुझे ये ज्ञान मिल जाए, तेरी आसक्ति में मेरी श्रद्धा को मान मिल जाए। तेरा वाहन धवल हंसराज मुझको राह दिखलाए, अकारण राह ना भूलूं न अपनी चाह बिसराए। चहेती बन तेरी ही भाग्य को अपने सराहूंगी, तेरे वरदान से ही काव्य की गरिमा को पाऊंगी। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है। वंदिता जी ने प्रस्तुत की, आपको बधाइयाँ। और मित्रों, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वे हिंदी जगत के शीर्ष हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में आपका यश है। हिंदी नवगीत के महनीय आचार्य हैं, बहुत बड़े कवि हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपको आमंत्रित करते हुए कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनकी, मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये सामने जिनकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है। क्या बात है। प्राण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो ऐसे विलक्षण साधक आदरणीय असीम शुक्ल साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राम विनय जी। आप लोगों के आदेशानुसार दर्शकों के सामने मैं छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। छंद के गीत भी कह सकते हैं आप उन्हें, जो इस प्रकार है कि है मशाल हाथ साथ, है मशाल हाथ साथ किंतु अंधकार है मशाल हाथ साथ किंतु अंधकार है।
और चांद के कलंक को प्रणाम बार बार। क्या बात है, है मशाल हाथ साथ किंतु अंधकार है, और चांद के कलंक को प्रणाम बार बार है। सेज फूल की जिसे न स्वप्न में कबूल है, सेज फूल की जिसे न स्वप्न में कबूल है, और गंध के चरित्र में न गंध के चरित्र में न स्वर्ण है न धूल है। क्या बात है, गंध के चरित्र में न स्वर्ण है न धूल है। तृण समान तोड़ दो ये बाग की परंपरा, तृण समान तोड़ दो ये बाग की परंपरा, और प्यार का कलंक जो जिया कभी नहीं मरा, और प्यार का कलंक जो जिया कभी नहीं मरा। इस अमा की नाव में पूर्णिमा सवार है, और चांद के कलंक को प्रणाम बार बार। क्या बात। चांद के कलंक को प्रणाम बार बार है। जिंदगी के अर्थ में, जिंदगी के अर्थ का मतलब रुपया पैसा धन, जिंदगी के अर्थ में न ब्याज है न मूल है। जिंदगी के अर्थ में न ब्याज है न मूल है, और देह की बही का ये हिसाब भी फिजूल है, और देह की बही का ये हिसाब भी फिजूल है। और एक नहीं पांच पांच रंग का ये चित्र है, एक नहीं पांच पांच रंग का ये चित्र है, और ये कला विहीन चित्रकार भी विचित्र है, और ये कला विहीन चित्रकार भी विचित्र है। और अंत में छिपा हुआ अनंत का प्रसार है, और चांद के कलंक को प्रणाम, कलंक को प्रणाम बार बार है। बहुत ही सुंदर कविता असीम शुक्ल साहब ने प्रस्तुत की। और अब उनके बाद मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान है आदरणीय भारती पांडे जी। आप लेखनी की धनी हैं, आप भाषा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने कुमायूनी में भी बहुत अच्छा लेखन किया है। वर्तमान समय में आप चौसात एक विधा है कुमायूनी की, उसमें आप निरंतर चौसात में हिंदी में काम कर रही हैं। यह बड़ी उपलब्धि है हिंदी साहित्य के लिए, साहित्य जगत के लिए। आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपनी नई रचनाओं के साथ हम सबको आनंद से भरें। आदरणीय भारती पांडे जी। धन्यवाद विनय जी। अभी आपने जैसे चौसात का जिक्र किया, तो मैं चौसात के कुछ 2-4 पद आपको सुनाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी दर्पण कविता यहाँ पर रखूंगी। स्वागत है। चौसात जो है ये 4, 7 और 4 3 पंक्तियों में भावाभिव्यक्ति इसमें दी जा सकती है। तो एक उदाहरण है, जीते हम हर पल सपना जीवन का। जीते हम 4 वर्ण हैं, हर पल सपना 7 है, जीवन का 4 है। तो ये चौसात हो गई है। बहुत सुंदर। इसी तरह से है कि कोख में ही तय होती रेखाएं, कोख में ही तय होती रेखाएं, पुत्र पुत्री। जन्म पूर्व अजन्मी हुई वह जन्मदात्री। ये एक उदाहरण थे चौसात का। अब मैं आपको दर्पण सुनाऊंगी, उसके बाद एक छोटा गीत और। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन, एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन, एक दर्पण आशाएं मेरी, नित जुड़ता नित चटकता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक आंगन चौबारा दर्पण, इस घर से उस घर तक दर्पण। एक आंगन चौबारा दर्पण, इस घर से उस घर तक दर्पण। देख रही मैं सैसौपन से अनुबंधों में लिपटा दर्पण। एक दर्पण है
हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। और ये दर्पण से प्रश्न है, कहाँ है दर्पण, कहाँ है दर्पण, दिखला दे जो सत्य का दर्शन। कहाँ है दर्पण, कहाँ है दर्पण, दिखला दे जो सत्य का दर्शन। मरुभूमि सा प्यासा जीवन, विकृत रूप विरूप है तन मन। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। हर दर्पण प्रतिबिंब है मेरा, मैं दर्पण या दर्पण मुझसे। हर दर्पण प्रतिबिंब है मेरा, मैं दर्पण या दर्पण मुझसे। कह नहीं सकती कौन है किससे, बस दर्पण दर्पण के किस्से। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। और अंतिम बंद है, झूठ नहीं कहता है दर्पण, दर्पण दर्पण व्यथा एक सी। झूठ नहीं कहता है दर्पण, दर्पण दर्पण व्यथा एक सी। सत्य कहे तो झूठा दर्पण, झूठ कहे तो भी झूठा। पग पग चलती लालसाओं की, इतर विकृत कर जाता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे। बहुत अच्छी कविता आदरणीय भारती जी ने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। और मैं कहना चाहता हूँ कि दम भर के लिए वक्त ठहर जाता है, दम भर के लिए वक्त ठहर जाता है। इतिहास का हर पृष्ठ सवर जाता है, जब प्यार जला देता है आंखों में चिराग। इंसान में भगवान नजर आता है, इंसान में भगवान नजर आता है। तो ऐसी ही आपकी कविता जब प्रेम बोलती है तो लगता है जैसे इंसानियत के भीतर देवत्व की स्थापना हो रही हो। ऐसी सुर साधिका आदरणीय नीता जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। हार्दिक आभार डॉक्टर राम विनय सिंह जी। मैं जो अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ वसंत पर है, तो मैं वसंत को और आप सबको समर्पित करी है रचना। स्वागत स्वागत स्वागत। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। मौसम खिलाएगा, मौसम गुनगुनाएगा। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। मादल मलय की मीठी छुअन, मन में जगाती मिलन की उमंग। मादल मलय की मीठी छुअन, मन में जगाती मिलन की उमंग। ओ वसंत ठहरो जरा, मादल पवन को रोको जरा। सुरभित पवन ये थम जाएगा, सुवासित तन मन हो जाएगा। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। अगला बंद सौंपती हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत। पतझड़ उदासी गई बात है, सचमुच ये कल की ही तो बात है। पतझड़ उदासी गई बात है, सचमुच ये कल की ही तो बात है। ओ वसंत ठहरो जरा, नए सृजन को देखो जरा। सृजन ही धरा की सौगात है, अनुपम धरा की यही बात है। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। नवनीत पल्लव अब आएंगे, सुमन सा सौरभ बिखराएंगे। नवनीत पल्लव अब आएंगे, सुमन सा सौरभ बिखराएंगे। ओ वसंत ठहरो जरा,
नए पल्लवों को खिलने दो जरा, नवनीत पल्लव खिल जाएंगे, उपवन मधुबन सा सरसाएंगे। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। इस गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ। स्वागत स्वागत, बहुत सुंदर। सजीला नशीला ये मौसम बड़ा, तन पुलकित है उमंग भरा। सजीला नशीला ये मौसम बड़ा, तन पुलकित है उमंग भरा। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम में खुशियाँ भरने दो जरा। यही मौसम की गजब बात है, हंसते हैं दिन और हंसती रात है। ओ वसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। मौसम खिलाएगा, मौसम गुनगुनाएगा। ओ बसंत ठहरो जरा, मौसम को हंसने दो जरा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत बढ़िया। और अब हम चलते हैं एक ऐसे कवि की ओर जिन्होंने जीवन में एक नया स्वरूप प्राप्त किया है लेखनी के माध्यम से। आप जीवन में चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं, किंतु साहित्य में भी आप चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं। यह अमूमन देखा कम जाता है। ऐसे कवि हमारे बीच हैं भाई डॉक्टर राकेश बलूनी जी, जो सुमधुर गीतों के स्वामी हैं। आपसे आग्रह है कि आप सुंदर कविताओं के साथ हम सबको आनंद से भरें। डॉक्टर राकेश बलूनी। धन्यवाद डॉक्टर रावीना भाई। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। प्रगति ने हमसे क्या क्या छीना है, इस संबंध में आप इस गीत को लें। स्वागत है। ओ सुबह उठते धुएं तुम कौन से, ओ सुबह उठते धुएं तुम कौन से चूल्हे के हो, अब नहीं जलते कहीं। ओ सुबह उठते धुएं तुम कौन से चूल्हे के हो, अब नहीं जलते कहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, वाह। खेल बचपन के सुनहरे दौड़ पकड़ा बच गया, खेल बचपन के सुनहरे दौड़ पकड़ा बच गया। लुका छिपी गुल्ली डंडा समय भागा सच गया। रोटियां माँ सेकती, रोटियां माँ सेकती, खाते वहीं हिलते नहीं, अब नहीं जलते कहीं। ओ सुबह उठते धुएं तुम कौन से चूल्हे के हो, अब नहीं जलते कहीं। क्या बात है, वाह। गांव घर जलते थे चूल्हे, गांव घर जलते थे चूल्हे, शहर में अंगीठियाँ। उस दृश्य को देखिएगा, गांव में और शहर का वातावरण भेद, कि गांव घर जलते थे चूल्हे, शहर में अंगीठियाँ। दाल पकती 4 घंटे, आज लगती सीटियाँ। स्वाद वो भूले भुलाए भी नहीं मिलते कहीं, अब नहीं जलते कहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह उठते धुएं। और एक छंद देखिएगा कि सब प्रथाएं प्रगति ने तोड़ी निचोड़ी तेल सी, सब प्रथाएं प्रगति ने तोड़ी निचोड़ी तेल सी। रहट चक्की और कोल्हू की कथा बेमेल सी। हल गए सिल और बट्टे भी नहीं चलते कहीं, अब नहीं जलते कहीं, अब नहीं जलते कहीं। और अंतिम छंद देखिएगा कि अब सुबह जलता है कूड़ा धूप को छलता हुआ,
अब सुबह जलता है कूड़ा धूप को छलता हुआ, नित्य ही जंगल धधकता चिता सा जलता हुआ। अब कहाँ गोधूली बेला, अब कहाँ गोधूली बेला, जानवर पलते नहीं, अब नहीं जलते कहीं। ओ सुबह उठते धुएं, तुम कौन से चूल्हे के हो, अब नहीं जलते कहीं, अब नहीं जलते कहीं। धन्यवाद। और एक गीत मैं राष्ट्र प्रेम से संबंधित आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश की अनेकता और एकता के संबंध में ये एक छोटा सा गीत है, देखिएगा। कि राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। माँ का दिव्य रूप है, ये प्राकृतिक भिन्नता एकता के साथ में लेकर के देख रहा हूँ, देखिएगा कि माँ का दिव्य रूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, भव्य भाल हिमगिरी का भूप सा अनूप है, भव्य भाल हिम किरीट भूप सा अनूप है। सिंधु चरण धो रहा, निमग्न पूज्य हो रहा, पार्श्व में बिछा हुआ है थार उत्तरीय सा। गांग जल पवित्रता स्वतंत्रता विचित्रता, गांग जल पवित्रता स्वयं प्रभा विचित्रता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चार युग की सभ्यता है, भातृ प्रेम बंधुता है, आदिवासी आज भी है, भारतीय भव्यता है। आदि युग से आज तक प्रमाण है समाज तक, सभ्यताएं घुल गई हैं आरती नमाज तक, सभ्यताएं घुल गई हैं आरती नमाज तक। विश्व सीखता जहाँ है सत्य प्रेम एकता, विश्व सीखता जहाँ है सत्य प्रेम एकता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर। और एक परिवेश देखेगा कि हिंदू जैन बौद्ध सिख चेतना है दार्शनिक, हिंदू जैन बौद्ध सिख चेतना है दार्शनिक, पंथ भिन्न भिन्न है, धर्म देश धर्म वास्तविक, भिन्न भिन्न बोलियां भिन्न खान पान है, भिन्न भिन्न बोलियां भिन्न खान पान है, किंतु एक देश के हम सभी प्रमाण हैं। एक इंद्र चाप ज्यों सात रंग फेंकता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। और अंतिम छंद आपके सामने रखता हूँ कि ज्योति सबको बांटता है एक दिवाली का दिया, ज्योति सबको बांटता है एक दिवाली का दिया, रंग और तरंग संग आई होली और पिया। ईद का गले मिलन गुरु प्रसाद का चलन, ईद का गले मिलन गुरु प्रसाद का चलन, भेद मिट गए सभी है पर्व में खिला वतन। स्वतंत्रता अभिन्न है, स्वतंत्रता अभिन्न है ये हर विदेशी देखता, स्वतंत्रता अभिन्न है ये हर विदेशी देखता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब मैं चलता हूँ जिनके पास उनकी स्वर लहरी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, उनके गीतों का आनंद आप लेंगे। हमारे बीच हैं श्री सत्य प्रकाश शर्मा सत्य जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। कई ग्रंथ आपके
प्रकाशित हुए हैं और कुछ प्रकाशनाधीन हैं। बड़े आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय सत्यप्रकाश शर्मा सत्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ। प्रेम का करुणा रस और इस रचना गीत में मैं प्रेयसी का निवेदन स्वाति की बूंद शीर्षक पे आपको सुनाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद। स्वागत है। मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, अधखुली सी पुसी, क्या बात है। तुम स्वाति की एक बूंद प्रिय, बरसों प्रिय मैं तरस रही हूँ, बरसों प्रिय मैं तरस रही हूँ, अब कर दो मुझको शांत प्रिय, क्या बात है, वाह, मैं प्यासी हूँ। बहुत सुंदर। पहला बंद आपको देता हूँ। चंदन बन की हूँ मैं लघु चंद्रिका, चंदन बन की मैं लघु चंद्रिका, तुम बदली सी छाव प्रिय, क्या बात है, वाह। जब सावन में सुरताल मिला है, जब सावन में सुरताल मिला है, पायल बजती मेरे पाँव प्रिय, क्या बात है। बहुत सुंदर। पर्वत पीछे मैं छिपी हुई हूँ, पर्वत पीछे मैं छिपी हुई हूँ, ले लो मुझको आगोश प्रिय, मैं प्यासी हूँ। बहुत सुंदर। क्या बात है सर। बहुत सुंदर। अगला बंद आपको सौंपता हूँ। मंच स्वागत। पर आशीर्वाद चाहता हूँ स्वागत। आपका। मैं उपवन में हूँ मधुमालती, मैं उपवन में हूँ मधुमालती, तुम रसिक भ्रमर गुंजार प्रिय, क्या बात है, क्या बात है। मैं लोक गीत सी मधुर तान हूँ, तुम गीत गजल मल्हार प्रिय, वाह वाह वाह, सच्ची वाह। छुवन प्रतीक्षा में अधरों की, छुवन प्रतीक्षा में अधरों की, तुम प्रेम रति मधुमास प्रिय, मैं प्यासी हूँ, वाह। अधखुली सी पुसी, तुम स्वाति की एक बूंद प्रिय, मैं प्यासी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। वाह, 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 शुक्रिया, धन्यवाद। सुंदर और सदे शब्दों में प्रत्येक कवि को आमंत्रित करना, ये कला डॉक्टर राम विनय सिंह की है। डॉक्टर राम विनय सिंह डीएवी पीजी कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आप संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं पर आपका एक तरह से कमांड है और वो तीनों भाषाओं में रचनाएं करते हैं। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के लिए कविताएं पढ़ते हैं, संभाषण देते हैं। तो उनको आदर से मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि आप अपना अच्छा सा जो भी आपके मन भाए गीत हैं उनको हमारे समक्ष रखें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीता जी। मैं एक छंद पहले समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कविता आती कैसे है, अवतरित कैसे होती है। जन्म जन्म पूर्व की अपूर्व भाव चेतनाएं, जन्म जन्म पूर्व की अपूर्व भाव चेतनाएं,
होती घनीभूत जब आती कोई कविता। जन्म जन्म पूर्व की अपूर्व भाव चेतनाएं वाकई। होती घनीभूत जब आती कोई कविता। कि शब्द गुण धारक आकाश में तरंगित उमंगित हो मानस में आती कोई कविता। कि ऋषियों के मंत्रपूत तापस कमंडलू से। कि ऋषियों के मंत्रपूत तापस कमंडलू से करुणा रसार्द्र भूत आती कोई कविता। कि ऋषियों के मंत्रपूत तापस कमंडलू से करुणा रसार्द्र भूत आती कोई कविता। कि पत्थरों में प्राण भरे नदियों में गान भरे। कि पत्थरों में प्राण भरे नदियों में गान भरे पावन उड़ान भर आती कोई कविता। पावन उड़ान भर आती कोई कविता। तो ऐसी कविता जब कभी नहीं आती है तो कवि कैसा महसूस करता है? क्योंकि कभी कभी कवि चाहता है कि कविता लिखे, लेकिन हृदय देश में रहने वाली वह कविता बाहर नहीं आती है। तब कवि पुकारता है। कैसे पुकारता है? एक गीत के माध्यम से देखें कवि कैसे बड़े प्यार से उस अपने अंतःकरण में बैठी हुई कविता को पुकारता है। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो, हृतरंग के अंतरंग भावों की महिमा तोलो। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। कि कहाँ खो गई कवि की कविता मादक उच्छ्वासों में। शीतल हिमगिरि की कदुष्ण घाटी के निश्वासों में। घाटी के निश्वासों में। कि चलो गंध मादन पर्वत पर खुशबू खुशबू खेले। चलो गंध मादन पर्वत पर खुशबू खुशबू खेले। और सिमट जाए कुछ पल हम सालस भुज पाशों में। सालस भुज पाशों में। कि पुरुरवा उर्वशी प्रेम का मृदु रहस्य तुम खोलो। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। कि मौन तुम्हारा मुखरित होकर निर्वचनीय बने भी। शब्दों का युग धर्म अर्थ में शुचि नमनीय बने भी। शुचि नमनीय बने भी। कि शिखरों के स्वर से उपत्यका का अंतस गूंजे यूं। कि शिखरों के स्वर से उपत्यका का अंतस गूंजे यूं। कि जन्म जन्म की रेतीली धरती रमणीय बने भी। जन्म जन्म की रेतीली धरती रमणीय बने भी। कि प्रणय पथिक बनकर बस मेरे। प्रणय पथिक बनकर बस मेरे संग संग तुम हो लो। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। सुनिएगा कि समय तुम्हारे चरण चाप पर निज हस्ताक्षर कर दे। समय तुम्हारे चरण चाप पर निज हस्ताक्षर कर दे। वाणी का हो स्वर विलास वाणी माँ ऐसा वर दे। वाणी माँ ऐसा वर दे। कि तृषा मृषा बन सके नहीं
मृदु ताप तप्त होकर भी कि तृषा मृषा बन सके नहीं, मृदु ताप तप्त होकर भी राग पराग वक्ष पर तेरे अपना मृदु सर धर दे, अपना मृदु सर धर दे। आओ आओ खार खार जीवन में, आओ खार खार जीवन में मधुर सुधा रस घोलो, कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। कि बदल रहे शब्दार्थ मनुज के, बदले बदले मन में, बदल रहे शब्दार्थ मनुज के, बदले बदले मन में। नवचिंतन बदलाव ग्रस्त है सत्वहीन जीवन में, सत्वहीन जीवन में। कि ध्वंस सृजन पर भारी लगता विस्मय भरे समय में, ध्वंस सृजन पर भारी लगता विस्मय भरे समय में। कि अंगारे बरसा जाते ना समझ रम्य मधुवन में, अंगारे बरसा जाते ना समझ रम्य मधुवन में। मन का मौन, मन का मौन अगर बह जाए, कि मन का मौन अगर बह जाए तो तुम भी कुछ रो लो। बहुत सुंदर, बहुत कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। इस संवेदित वेदना रेत में जल जल बोल रही है। संवेदित, यहाँ जल जल शब्द में श्लेष आप देखिए, एक जगह पानी पानी का अर्थ आएगा और दूसरी जगह जलना क्रिया का अर्थ, संज्ञा और क्रिया दोनों का अर्थ लेकर। क्या बात, क्या बात। कि संवेदित वेदना रेत में जल जल बोल रही है। क्या बात है, वाह स्वर्ण तुला पर, वाह वाह वाह, संवेदित वेदना रेत में बहुत जल वजनदार लाइन जल है ये, बोल रही है। वाह वाह, स्वर्ण तुला पर शुष्क तृणों के तन मन तोल रही है, तन मन तोल रही है। कि युग की मौन समाधि तोड़ने वाली स्वर की गांठें, कि युग की मौन समाधि तोड़ने वाली स्वर की गांठें। कसी स्वयं इतनी की गांठ निज गांठें खोल रही है, निज गांठें खोल रही है। कि अहंकार से कसे जगत की, कि अहंकार से कसे जगत की प्राण सिंजिनी खोलो। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो। और इस बंध में देखिए अगला बंध, कि कोयल चुप, कोयल चुप कौए बोले, कोयल चुप कौए बोले अभिनव वसंत के डर से। कोयल चुप कौए बोले अभिनव वसंत के डर से। रूठ रहे प्राकृत स्वभाव भी षड ऋतुओं के घर से, षड ऋतुओं के घर से। कि धरा गगन के योग तंतु कमजोर हुए कुछ ऐसे, कि धरा गगन के योग तंतु कमजोर हुए कुछ ऐसे। कि भरने लगी उड़ान हवा भी अब प्रायोजित पर से, भरने लगी उड़ान हवा भी अब प्रायोजित पर से। प्रायोजित शब्द बहुत मूक नहीं
मूक नहीं अब वाव दुख हो, मूक नहीं अब वाव दुख हो, युग की नब्ज टटोलो, क्या बात है। कविते कुछ तो बोलो, कविते कुछ तो बोलो, क्या बात है। कविते कुछ तृप्त हो तो गए। बोलो। कार्यक्रम इस निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी रचना को यहीं पर पूर्ण करता हुआ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के दूरदर्शन के इस कवि गोष्ठी कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। आप सबको पुनः पुनः आभार, आप सबको पुनः पुनः साधुवाद।